हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का आपका जो पीरियोडिक टेस्ट 2 होते हैं उसका पेपर सैम्पल पेपर एक तरह से कि किस तरह का पेपर आ सकता है। सबसे पहले पठन है। अब ये डिपेंड करता है, कई जगह पे ये 40 मार्क्स का और कई जगह ये 30 मार्क्स का ही रहेगा, जिसमें से 10 मार्क्स आपके एमडीपी के या फिर ओरल टेस्ट के हो सकते हैं। 10 मार्क्स मोस्टली ओरल टेस्ट के रहेंगे। पठन यानी कि पैराग्राफ दिया होगा उसको रीड करके आपको आंसर देने हैं। गद्य काव्य यानी कि जो आपने टेक्स्ट बुक्स में से जो भी चैप्टर पढ़े हैं आपके PT2 के लिए वो। व्याकरण 10 मार्क्स की है। रचनात्मक लेखन भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। वर्तनी 5 मार्क्स की है। सुलेख भी 5 मार्क्स का है। और लेखन यानी कि सुलेख दिया होगा एक, जिसको एज इट इज़ आपको लिखना है, वो भी 5 मार्क्स का है। सबसे पहले पठन दिया है। एक दिन बच्चे ने अहाता मीन्स आंगन में छोटा सा सांप रेंगते देखा। अब देखो सांप चलता तो है नहीं, पाँव तो उसके है नहीं, तो क्या करता है, रेंगता है। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। बच्चे को देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। तो खोल दिखा उसे, वो उसके अंदर गया और छिप गया वहीं पर। उसने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। बच्चे ने देख लिया था कि सांप उसके अंदर घुसा है, तो उसने क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, जितना वो नारियल का मुंह था उतना ही, और उसके ऊपर रख दिया और वो बंद कर दिया, यानी कि सांप अंदर ही बंद हो गया। उसे लेकर वह नानी के पास दौड़ा। उसने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। और ये सुनते ही नानी चीख उठी, सांप। तो एक दिन बच्चे ने अहाते में क्या देखा था, तो एक छोटा सा सांप। तो इसका आंसर रहेगा आपका एक छोटा सा। आप छोटे छोटे आंसर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वन वर्ड है वो। वह कैसे रेंग रहा था, तो कैसे रेंग रहा था वो, धीरे धीरे। आगे है, सांप कहाँ छिप गया, तो कहाँ छिप गया था वो, नारियल के खोल में। नारियल के खोल में। बच्चे ने नारियल के खोल का मुंह किस चीज़ से बंद किया था, तो किससे किया था वो, पत्थर के टुकड़े से। पत्थर के टुकड़े से। लास्ट क्वेश्चन है, उससे लेकर वह किसके पास दौड़ा, तो किसके पास गया था वो, अपनी नानी जी के पास। तो उसे लेकर वो अपनी नानी जी के पास दौड़ा। उसके बाद है, गुठली वाले कोई भी दो। अब ये आपके जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। तो गुठली वाले कोई भी दो फल के नाम, तो जैसे कि आम, जिसमें भी गुठलियाँ होती है वो आपको बताना है। जामुन, कोई भी दो आप फल यहाँ पर बता सकते हैं जिनके अंदर गुठलियाँ होती हैं, लेकिन सिर्फ गुठली वाले ही बताने थे। आम, जामुन, या फिर और क्या हो सकता है, आलू बुखारा में जो हिंदी में वर्ड्स हैं उनके वो, तो वो सब आप ये लिख सकते हैं। गांव वालों ने किस जानवर के लिए पिंजरा बनाया था, तो किसके लिए बनाया था उन्होंने, बाघ के लिए। तो इसको आप पूरा लिख सकते हैं कि गांव वालों ने बाघ के लिए पिंजरा बनाया था, क्योंकि 2-2 मार्क्स के हैं। अवंती ने किस चीज़ की दुकान खोली थी, तो अवंती ने रंगाई की दुकान खोली थी। गांव वाले मीरा बहन के पास क्यों पहुंचे थे, वो उनके पास क्यों गए थे, वो उनको, गांव वाले मीरा बहन को अपनी परेशानी बताने के लिए गए थे। अपनी परेशानी बताने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि मीरा बहन समझदार हैं, उनके पास इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। जो उन्हें प्रॉब्लम थी, और उन्हें प्रॉब्लम क्या थी, बाघ की, तो उन्हें ये था कि मीरा बहन इस परेशानी का कोई ना कोई हल उनको निकाल कर देगी। तो अपनी परेशानी बताने के लिए जो है मीरा बहन के पास गए थे, बताने के लिए। उसके बाद है, दोनों दोस्तों को रास्ते में कौन मिले थे, तो गुरुजी मिले थे। विलोम शब्द है, दोस्त का, दुश्मन, अपना, पराया और अंदर बाहर। लिंग बदलो, बहन, भाई, लेखक, लेखिका, नाना, नानी, लड़का, लड़की। अब चिन्ह का नाम पढ़कर बताओ कि कौन सा होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जैसे ये लगा, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब आप बोलते हैं, लगाते हैं वो निशान, तो उसे बोलते हैं पूर्ण विराम। उसके बाद प्रश्न चिन्ह, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो वाला। विस्मय आदि बोधक, जब आप बहुत सरप्राइज हो जाते हैं तो वो। अपने मनपसंद पेड़ के बारे में 5 वाक्य। अब इसमें लिख सकते हैं कि जैसे आपका जो भी मनपसंद है, पेड़ के बारे में लिखना है आपको अपने मनपसंद। मेरा मनपसंद पेड़ आम है। अब आम क्यों है ये आपको बताना है। अब देखो, ये भी हो सकता है कि आम को हम कच्चा और पक्का
अब देखो कई बार आपको कच्चा खाया जाता है, कई बार उसे पका के खाया जाता है, पकाने के बाद मीठा हो जाता है। कच्चा जब होता है तो थोड़ा सा खट्टा खट्टा उसका टेस्ट आता है। हम कच्चा या पक्का खा सकते हैं। आम से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आम से बहुत सारी या बहुत चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब क्या क्या बनाई जा सकती हैं वो आप बता सकते हो। जैसे आम पापड़ बना सकते हो, और आम का अचार इससे डलता है, और आम को वैसे भी खा सकते हैं। एक हो सकता है कि आम का पेड़ हमें छाया देता है। आम का पेड़ हमें छाया देता है, और साथ में आम को हम बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। सही वर्तनी जो है उस पर निशान लगाना है, आपको गोला करना है। सो निशाना, धनुष, खामोश, अंदाज और परीक्षा। तो ये हो गए आपके सही शब्द। उसके बाद आता है सुलेख। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसको एज इट इज़, बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए, बिना कोई काटा पीटी किए, कुछ नहीं करना है। जैसे ही दिया है वो एज इट इज़ अच्छा सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। तो ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपकी इसमें नहीं होनी चाहिए, और हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। सो ये था आपका हिंदी का पेपर क्लास 3 का। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये एक सैम्पल पेपर की तरह की इस तरह का आपका पेपर आ सकता है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।